दोस्तों मिक्सर मोटर को अगर चेंज करना हो तो सबसे पहले ऊपर का ये कपलर बाहर निकाल ले, फिर मशीन को उल्टा करे। उल्टा करने के बाद इसके अंदर जो वायरिंग होता है उस वायरिंग को किस प्रकार निकालते हैं दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा पेचकस लेना है, फिर उसके अंदर जो लॉक पिन आता है वायर का उसको इस प्रकार धक्का मारना बाहर की ओर बटन के हिस्से से, तो आराम से ये जो वायरिंग होता है वो खुल जाता है। अगर हाथ से इस वायर को पकड़ोगे तो ये वायर टूट सकता है, पिन निकल सकती है वायर से। इसीलिए दोस्तों पेचकस की मदद से आप आसानी से इस प्रकार वायर को निकाल सकते हो। और बाद में इस बॉडी को खोलना हो तो लंबा पेचकस चाहिए, और इस प्रकार आप बॉडी को भी ओपन कर सकते हो। इस बॉडी के अंदर 4 स्क्रू आते हैं, कि हमने 2 निकाल दिए और 2 निकालने बाकी है। चारों स्क्रू बाहर निकालने के बाद इस बॉडी को अलग करेंगे, इसका ढांचा आएगा उसको अलग करेंगे। एक स्क्रू अंदर फंसा था इसलिए नहीं निकल रही थी, अब खुल गई, ओपन हो गई है बॉडी। अब इसके अंदर जो पुरानी मोटर है उसको बाहर निकाल दिए हमने। अब इस मोटर को हम साइड पे कर देंगे और दूसरा नया मोटर इसके अंदर फिटिंग करेंगे। नया मोटर डालने से पहले अंदर का जो स्पेयर पार्ट है उसको निकाल देना है, ताकि आप पुराने जो बॉडी के अंदर पुराना स्पेयर पार्ट इस्तेमाल कर सके। अब हमने नया मोटर ले लिया, अब नया मोटर बाहर निकालेंगे और नया मोटर आप देख सकते हो हमने निकाला आएगा। अब इस बॉडी के अंदर नया मोटर फिटिंग करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बॉडी के अंदर जो सपोर्ट रबर आता है, सपोर्ट रबर को डालना है, बाद में ये मोटर ऊपर से फिटिंग करना है। मोटर में भी साइज छोटी बड़ी आती है, जिस कंपनी का मिक्सर हो उसी कंपनी की साइज में मोटर लेना है आपको, ताकि अंदर ये बॉडी में कोई दिक्कत ना हो और आराम से फिटिंग हो सके। हर कंपनी की बॉडी साइज और मोटर साइज में बहुत डिफरेंस आता है। कई मर्तबा क्या होता है कि हम मोटर खोले बिना ले आते हैं तो उसमें साइज छोटी बड़ी आ जाती है, इसके लिए परेशानी होगा आपको, वापस उसको रिटर्न करने जाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आप कहीं भी लो, पहले सबसे पहले पुरानी मोटर का सैंपल साथ में रखना है, फिर बाद में दूसरी मोटर को खरीदना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों जिस प्रकार हमने बॉडी को ओपन किया था उसी प्रकार बारी बारी एक एक स्पेयर पार्ट उसी तरह फिटिंग करना है, जिस तरह हमने खोला था। जो स्क्रू की साइज जिस बॉडी में लगता है उसी बॉडी को खास याद रख के फिटिंग करना है, ताकि छोटी बड़ी साइज होती है कि स्क्रू की। अब दोस्तों बटन की बारी आती है, तो बटन में पिन किस तरह लगाना है। दोस्तों इसमें 3 पिन आती है, कि एक पिन में सिंगल वायर आता है और 2 पिन होती है उसमें डबल डबल वायर आता है। सिंगल पिन में लो पावर रहता है और डबल पिन में हाई पावर रहता है। इस प्रकार अलग अलग पिन अलग अलग साइज के हिसाब से लगाना है। पहली चाल पे जो लो आएगा दूसरी चाल पे ज्यादा स्पीड आएगी और तीसरे नंबर पे फुल स्पीड आएगी। इसी प्रकार बटन की साइज आपको फिटिंग करना है। अब दोस्तों बारी आते है वायरिंग की। ये वायर में भी 3 पिन और 3 वायर आते हैं। एक ब्लैक वायर आता है और एक रेड वायर होता है और एक ग्रीन वायर रहता है। इसमें रेड वायर होता है कि वो बटन में लगता है और ब्लैक वायर रहता है वो लोडर स्विच में लगता है। और तीसरा होता है जो हरे रंग का वायर होता है वो दोस्तों अर्थिंग वायर रहता है।